शराबबंदी हमारे नज़रिए से सफल नहीं है। सरकार का प्रयास है, लेकिन सरकार के प्रयास को बिहार का पुलिस प्रशासन, एक्साइज विभाग सिर्फ क्वारम पूरा करने का काम कर रही है। जहाँ तक पुलिस कप्तान की बात है, तो पुलिस कप्तान तो अपने भर काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टीम तभी सफल होती है जब पूरे टीम का प्रदर्शन अच्छा होता है। बेगूसराय में तो राजद की बहुत बेहतर स्थिति है। राजद के मानने वाले लोग, राजद के चाहने वाले लोग, राजद के समर्थक बहुत अधिक संख्या में हैं, लेकिन इसको नेतृत्व करने वाला वर्ग जो है, जो नेतृत्व जिसके हाथ में लीडरशिप है, लीडरशिप कमजोर है। क्या डॉक्टर तनवीर हसन फिर इस बार चुनाव लड़ेंगे एमपी का? क्यों नहीं, सक्षम हैं, सबल हैं, बुद्धिजीवी हैं और विद्वान हैं, राजनीति का अनुभव है। ऐसे तो पार्टी जिनको बनाएगा हम लोग उनके लिए काम करेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए कोई कमी उनमें नहीं है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ है राजद के वरिष्ठ नेता, वो बुद्धिजीवी मंच के जिला अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता भी हैं। राजनीति पर इनसे चर्चा करते हैं, अपनी बेबाकी कार्यशैली पर जाने जाते हैं। राम विनोद यादव जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। आपके इस न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत नववर्ष की अग्रिम बधाई कि आपका ये चैनल फ्रंटलाइन जनता के बीच जो सच्चाई है, हकीकत है, इससे रूबरू कराते रहे। राम विनोद जी, बीते दिनों जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, इस चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव तो उपचुनाव था और इस उपचुनाव से सरकार के सेहत पर कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन अभी जो शराबबंदी के कारण परेशानी हो रही है, आम जन जिस तरह से गरीब गुरबा लोग परेशान हो रहा है, इसका भी असर देखने को मिला है। आप कह रहे हैं जो चुनाव का असर नहीं, लगातार आप महागठबंधन 2 चुनाव हार गई है, गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर के कुडनी। देखिए, गोपालगंज का जहाँ तक सवाल है, गोपालगंज में भाजपा के प्रत्याशी जो सिटिंग उम्मीदवार थे, जिनके निधन के बाद उनकी पत्नी भाजपा प्रत्याशी बनी, तो सुभाष सिंह चुनाव 40,000 के समथिंग वोटों से चुनाव जीता था और राजद का प्रत्याशी वहाँ दिया गया। राजद के प्रत्याशी मात्र 1700 वोटों से, इतना कम मार्जिन से हार हुई है। तो कुछ समझने में चूक हुई और जहाँ तक दोनों तालमेल में भी कमी। उस समय आप चुनाव लड़े थे, इस समय तो महागठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी का नहीं जाना भी एक फैक्टर रहा। नीतीश जी अगर तेजस्वी जी के साथ चुनाव प्रचार में जाते तो रिजल्ट बिल्कुल उलट रिजल्ट होता और इतना कम मार्जिन से जो हार हुआ वो नहीं होता। क्या लगता है, इस चुनावी हार को आप किस रूप में देखते हैं? चुनावी हार को हम लोग सबक के रूप में देखते हैं कि कहीं ऐसी ढीलेपन के कारण 2024 का लोकसभा चुनाव जो सामने है, एक लिहाज से 2024 के लिहाज से अगर हम देखें तो ये चुनाव सबक है। ये चुनाव सबक है। अभी हाल के दिनों में छपरा में जहरीली शराब पीने से 50 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो गई। क्या बिहार में शराबबंदी पूर्णतः सफल है? यह क्या दर्शाता है शराबबंदी का? देखिए, शराबबंदी एक अच्छा कदम है और शराबबंदी का निर्णय लेने से पहले सरकार को सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था।
सरकार के आय से लेकर के और इसका दुष्परिणाम, इसका अच्छा परिणाम। अभी जो जहरीली शराब से लोग मर गए हैं और भाजपा जो है महागठबंधन पर, नीतीश जी पर हमलावर है, इसे किस रूप में आप देखते हैं? ये तो महज उसका स्टंट है भाजपा का। भाजपा के लोग कुछ ही दिन पहले तक जदयू के साथ सरकार में थे और जो तमाशा देखने को मिलता था, ये कोई छुपी हुई बात है क्या? भाजपा को बोलने का मुंह नहीं है। भाजपा अगर शराबबंदी के मुद्दे पर कुछ भी बोलती है तो उसका ये नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। जहाँ तक सवाल है शराबबंदी के दुष्परिणाम का, तो शराबबंदी के कारण गरीब गुरबा लोग ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। जो शराब के मुख्य धंधेबाज लोग हैं, वैसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। हम कचहरी में हैं, बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम रोज़ देखते हैं पासी, तियर, मुसहर, कहार, नोनिया, धुनिया, ठाकुर, मलाह, पासवान, डोम, माने तमाम जो पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, वैसे लोग को पुलिस भर भर करके बस में जेल पहुंचाने का काम कर रही है। और इसका बुरा असर महागठबंधन पर देखने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि सरकार हम लोगों को जानबूझ करके तंग तबाह कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार अति पिछड़े लोगों को, पासी को क्यों जेल पहुंचा रहे? क्या कारण है इसका? सरकार को सही वस्तु स्थिति की जानकारी अधिकारी लोग, सामाजिक संगठनों के लोग या राजनीतिक कार्यकर्ता जो सरकार से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी हकीकत से रूबरू नहीं करा पाते हैं। अगर रूबरू कराते तो शायद सरकार को इस पर सोचना पड़ता। क्या आपको लग रहा है जो पिछड़ा के बाद अति पिछड़ों की राजनीति हो रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना लाए, बहुत कुछ किए। अति पिछड़ों के हकूक़ के लिए नौकरी में या तमाम चीज़ों में बढ़ चढ़ कर के मदद करने का काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शराबबंदी के कारण टुकड़े टुकड़े गिरोह, टुकड़ा टुकड़ा गिरोह इतना सबल होते जा रहा है, ये आर्थिक रूप से, जो आने वाले समय में सरकार के लिए ग्रह बन करके साबित होगा। ये अपराध का बहुत स्वरूप है और एक ये नया स्वरूप शराबबंदी के कारण जो उपजा है। आप बताइए, बिहार में शराबबंदी सफल है या असफल है? क्या आप मानते हैं इसको? शराबबंदी हमारे नज़रिए से सफल नहीं है। सरकार का प्रयास है, लेकिन सरकार के प्रयास को बिहार का पुलिस प्रशासन, एक्साइज विभाग सिर्फ क्वारम पूरा करने का काम कर रही है। शराबबंदी की सफलता तभी मिलेगी जब पुलिस पदाधिकारी ईमानदारी से इस मुहिम में लगेंगे। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके कारण शराब के धंधेबाजों को बल मिलता है और पब्लिक को डर होता है कि कहीं अगर हमारे नाम का खुलासा हो गया तो ये धंधेबाज हमको नहीं बख्शेंगे। इसी डर के कारण जब तक जनता का बल और पुलिस का बल, दोनों का बल में एक रूपता नहीं होगा, दोनों का विश्वास एक दूसरे पर नहीं होगा, तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। जिला में लॉ एंड ऑर्डर पर आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर, शराब के कारण लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है।
और जहाँ तक पुलिस कप्तान की बात है तो पुलिस कप्तान तो अपने भर काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टीम तभी सफल होती है जब पूरे टीम का प्रदर्शन अच्छा आए होता है। दिन गोली, हाल के दिनों में जो गोली मार दिया गया सिगरेट के लिए, अपराधियों का बोलबाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस का जो चेहरा है, पहले पुलिस में बहाली होती थी तो फिजिकल फिटनेस के आधार पर 5.5 माने 5.25 फीट के नौजवान को, जो हट्ठा कट्ठा नौजवान था, कुश्ती में निपुण था, दौड़ में निपुण था, फुटबॉल में निपुण था, वॉलीबॉल में निपुण था, तमाम क्षेत्र में जो गुड रनर हुआ करता था, वैसे फिजिकल फिटनेस वाले को बहाल किया जाता था। अपराधी का रूह कांप जाता था वैसे जवान को देख करके कि हम पकड़ में आ जाएंगे। आज जो स्थिति है, आरक्षण के कारण अत्यंत पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिला है, तो आरक्षण सही बात है, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण में भी मापदंड वही होनी चाहिए। अभी बिहार में पुलिस महानिदेशक भट्टी को बनाया गया है, इसको किस रूप में आप? ये बहादुर आदमी हैं, ये राजविंदर सिंह भट्टी जी एक जांबाज पुलिस अधिकारी रहे हैं, इनकी पहचान बिहार में रही है। और अगर इनको निचले स्तर के पदाधिकारियों का सहयोग मिला तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। राजविंदर भट्टी जी से आपको उम्मीद है अच्छा काम करेंगे, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा? राजविंदर सिंह भट्टी जी और ये संदीप लांडे जी जो आजकल पूर्णिया तरफ हैं, ऐसे पदाधिकारी की ज़रूरत है बिहार को, तभी बिहार में कानून का राज मजबूती से स्थापित होगा। बेगूसराय में राजद की क्या स्थिति है? बेगूसराय में तो राजद की बहुत बेहतर स्थिति है। राजद के मानने वाले लोग, राजद के चाहने वाले लोग, राजद के समर्थक बहुसंख्यक हैं, बहुत अधिक संख्या में हैं, लेकिन इसको नेतृत्व करने वाला वर्ग जो है, जो नेतृत्व जिसके हाथ में लीडरशिप है, लीडरशिप कमज़ोर है। लीडरशिप किसी बुद्धिजीवी के हाथ में सौंपना चाहिए ताकि जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उसको लगे। कौन है ऐसा व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति की कमी है। मैं भी 2 वर्षों से राजद बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और हम अपने आप को ऐसा कोई पेश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सांसद प्रतिनिधि हो, एमएलए हो, राजद का पक्ष जिस मजबूती से मैं रखूँगा, और कोई भी दल का लोग हो, चाहे भाजपा हो, कोई कांग्रेस हो, कोई भी दल का लोग हो, हम समझते हैं कि हम किसी से कम नहीं। जिला राजद अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिम्मे दे दिया गया है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जान रहे हैं आप लोग कि बीमार हैं। उस रेस में जिला अध्यक्ष राजद के रेस में कौन कौन लोग हैं? उसमें मेरा भी नाम है, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश महासचिव हैं प्रोफेसर अशोक कुमार यादव जी, उनका भी नाम है, मेरा भी नाम है और वर्तमान अध्यक्ष मोहित जी का भी नाम है। तीनों नाम गया है। 24 का चुनाव सामने में है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जैसा शानदार समीकरण और जैसा महागठबंधन का स्वरूप अभी बना हुआ है, अगर इसको सभी दल के लोग एक राय करके, एक विचार करके, एक मंच पर एक एजेंडा लेकर के, जो हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी जी का एजेंडा था और 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी
केंद्र सरकार को अपने मुद्दे पर झुकाने का काम किए कि यहाँ नहीं चलेगा मंदिर मस्जिद। और क्या लगता है जो 24 के चुनाव में राजद का कैंडिडेट फिर होगा? बिल्कुल होना चाहिए। राजद का दावा है, राजद के कैंडिडेट हम लोगों के नेता आदरणीय डॉक्टर तनवीर हसन जी 2014 के चुनाव में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। और क्या डॉक्टर तनवीर हसन फिर इस बार चुनाव लड़ेंगे एमपी का? क्यों नहीं, सक्षम हैं, सबल हैं, बुद्धिजीवी हैं और विद्वान हैं, राजनीतिक अनुभव है। ऐसे तो पार्टी जिनको बनाएगा हम लोग उनके लिए काम करेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए कोई कमी उनमें नहीं है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता व बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। इन्होंने बिहार की राजनीति, ज़िले की राजनीति पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।